ये पढ़ा लिखा क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स है स्टूडेंट का, जो कि हमको ईमेल करके बताए विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से। उसमें से एक प्रियांशु कुमार भी थे कोई, तो उनका एक प्रश्न था, ये एग्जाम्पल से है और ये किलो के भाव में पूछा है। बैंक एसएससी वगैरह में कई बार एएसएम वगैरह के एग्जाम में पूछा है। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं, जिसको मेरे प्रतिभा पे सब उत्तर ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, बोल डाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसमें दिया है कि इनकम का रेशियो दिया हुआ है, इस दोनों का दो पर्सन है, दो भद्र सज्जन है। एक का दिया हुआ है इनकम का रेशियो 9:7 और एक का एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो आप लोग को पता है कि जब कोई भी चीज रेशियो में रहता है तो उसको सेम वेरिएबल में एक्स के टर्म में ले लेते हैं या वाई के टर्म में। तो हम लोग इनकम का रेशियो एक पर्सन का माने 9x और अदर पर्सन का इनकम का क्या हो जाएगा 7x। इसको 7y भूल से भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों इनकम का रेशियो है और एक ही साधन एक वेरिएबल में दोनों को लेंगे। अब उसके बाद एक्सपेंडिचर का उसी तरह एक पर्सन का मान लिए 4y, क्योंकि एक्सपेंडिचर का अलग दिया है, इसमें 4y ले लिए और दूसरे के एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम वेरिएबल में होगा, क्योंकि एक ही साथ रेशियो दिया है, 3y ले लिए। अब कह रहा है कि दोनों जो है भविष्य के लिए कुछ बचाता भी है, ठीक है। तो इसलिए जो है बोला भी जाता है कि सेविंग करना चाहिए। बड़े विद्वान ने भी कहा कि उंगलियां यूं ना सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो, और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे, बारिशों में पतंगे उड़ाया करो। तो ये सब जो है जिंदगी को समझा है दोनों भद्र सज्जन, और 2000 रुपया महीने में ही सेविंग कर रहा है, अच्छी बात है। तो सेविंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो पहला वाला जो पहिलका वाला पर्सन है उसका इनकम है 9x, अब दूसरका वाला जो है उसका कितना है एक्सपेंडिचर दूसरका वाला मतलब पहला वाला ही पर्सन का एक्सपेंडिचर कितना है 4y। तो इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस कर दिए, सेविंग कितना होगा 2000। तो बस 2000 हो गया, इक्वेशन इक्वल। इक्वेशन क्या है कि आप जो है जो कह रहा है उसी को इक्वल दे दीजिए। अब दूसरका वाला पर्सन का उसी तरह इनकम कितना है 7x और इसका एक्सपेंडिचर कितना है 3y। तो इनकम में एक्सपेंडिचर माइनस किए तो 2000 टका सेविंग हो गया। बस जी का काम ले पूरे खराब। तो ये हमारा एग्जाम्पल 19 है, ये भी कई बार पूछा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आजकल यही सब देता है झोल झाल, क्योंकि छोटा मोटा क्वेश्चन छोड़ दिया, क्योंकि जान रहा है स्टूडेंट अब बड़ा हो गया है। एक बोट है, वो कह रहा है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है 10 घंटे में। तो अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जब चर्चा हो और हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, दोनों चीज पूछ रहा है, तो इसलिए हम लोग बोट का स्पीड स्टिल वाटर में मान लिए x किलोमीटर। स्टिल वाटर मतलब होता है मौसम शांत जल में, किसमें होता है स्थिर जल में, उसी को बोलते हैं क्या स्टिल वाटर, ठीक है। और अब उसके बाद स्ट्रीम का स्पीड मान लिए y किलोमीटर पर आवर। तो अगर मान लो कि मतलब नदी में जो है बोट अगर स्ट्रीम के अपोजिट चल रहा है, अप स्ट्रीम मतलब उसके अगेंस्ट, तो इसलिए अप में मतलब उसके खिलाफ चल रहा है, तो क्या होगा वो उधर से पुश कर रहा है हमको, हम इधर से जा रहे हैं, मेरा स्पीड को वो कम करेगा। इसलिए हम बताए थे कि अप स्ट्रीम में माइनस करेंगे। और डाउन स्ट्रीम मतलब उसके नीचे, उसके साथ हम मतलब धारा के साथ चल रहे, लहरों के साथ, ठीक है। तो उसमें क्या होगा हमारा स्पीड प्लस होगा, ठीक है। कोई दिक्कत क्या समेटेगा वक्त का दरिया, हमें लहरों में तैरने का हुनर हम जानते हैं। तो इसी तरह ये जो भी है बोट में चलाने वाला वो दोनों तरफ से जा रहा है, लहरों के साथ भी लहरों के खिलाफ भी। तो यहाँ पर जो है कह रहा है कि अब जो है आप बोलो, ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि हम लोग टाइम को ही क्यों निकाले, क्योंकि दोनों को मिला करके टाइम ही दिया है 10 घंटा। स्पीड ने दिया है कि इतना में दिया, इतना में, दोनों को मिला के टाइम ही दिया है। इसलिए हम लोग टाइम का फॉर्मूला लेके चलेंगे, t = डिस्टेंस बाय स्पीड। ये जो है बचपन में आप लोग पढ़े होंगे वाले काल में। तो यहाँ पर 30 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा, तो 30 किलोमीटर स्पीड और 30 किलोमीटर डिस्टेंस d/s, स्पीड मतलब अप स्ट्रीम में कह रहा है कि कितना 30 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, दोनों मिला के 10 घंटा। एक इक्वेशन बन गया, क्योंकि दोनों मिला कर 10 घंटा। अब कह रहा है कि अप स्ट्रीम में दूसरा इक्वेशन
क्वेश्चन में। अब तो इसमें ए भी मान लीजिएगा और उसको पुट करके बना लेंगे, एक बार और सॉल्व करना होगा। ए बी को पुट करके एक्स वाई की जगह 2 बार सॉल्व करना होगा इसको, जो हम बताए थे 3.6 में एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन था। तो उसी तरह अब फिर से कह रहा है कि ये 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है और 55 किलोमीटर किसमें, सॉरी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, दोनों को मिला के कुल समय कितना लग रहा है 30। तो इसलिए 40 के नीचे x माइनस वाई दिए, क्योंकि ये किसका है, अप स्ट्रीम का है। अप स्ट्रीम में 40 किलोमीटर जा रहा है और डाउन में ये जा रहा है 55। अब एक दूसरा नहीं कर दीजिएगा आप लोग उल्टा पुल्टा, कि डाउन में अप को अप में डाउन को नहीं, ये डाउन चूंकि अप में कर रहा है x, ये 40 किलोमीटर, तो अप वाला का क्या है x माइनस वाई स्पीड है और डाउन में x प्लस वाई, दोनों को कर दिए टोटल 13 घंटा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, एक्स वाई का जो आंसर आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट देना नहीं भूलेंगे क्योंकि इसमें मार्क्स फुल में फुल मिलेगा। तो आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।